गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। संस्कृत में आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 और हमारे चैप्टर का नाम है कारक परिचय। सबसे पहले हम कारक क्या है ये समझेंगे कि कारक किसे कहते हैं। तो कारक किसे कहते हैं? जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध हो उसे हम कारक कहते हैं। जैसे बंदर पेड़ से उतरा, तो से क्या है? जो संज्ञा और क्रिया को जोड़ता है। जैसे बंदर और पेड़, इन दोनों को क्रिया से किसने जोड़ा? से ने। तो से वर्ड क्या कहलाएगा? कारक। शब्दों का क्रिया के साथ संबंध प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें कारक विभक्ति कहते हैं। कौन से? जैसे ने, को, से, के लिए, काके की, में, पर, हे, अरे, ओ, ये जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें ही हम कारक विभक्ति कहते हैं। कारक के प्रकार: कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। और ये चिन्ह और विभक्ति है: कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में आता है, संबंध काके की, रा रे री, अधिकरण में, पर, संबोधन हे अरे। जैसे कर्ता कारक, इसका चिन्ह है ने और प्रथमा विभक्ति। जैसे बालक है तो एक बालक ने। क्लियर? कर्म इसका है को, ये द्वितीय विभक्ति में होता है। जैसे बालकम तो बालक को, करण से या के द्वारा। यह जैसे इसमें हम से का प्रयोग करते हैं, जैसे बालकेन यानी बालक से या बालक के द्वारा। यह तृतीय विभक्ति। संप्रदान के लिए, बालकाय जैसे बालक के लिए। चतुर्थी विभक्ति है अपादान। अपादान कारक में अलग होने का भाव आता है। इसे पंचमी विभक्ति के जैसे बालकात यानी बालक से। संबंध काके की, ये षष्ठी विभक्ति है। जैसे बालकस्य बालक का। सप्तमी अधिकरण कारक में पर का योग आता है। जैसे बाल के तो बालक में या बालक पर। और लास्ट है संबोधन हे अरयो, और इसकी विभक्ति भी संबोधन है। हम बालक शब्द पढ़ेंगे। जैसे प्रथमा विभक्ति में बालक है तो अभी मैंने बताया था, अगर हम इसका हिंदी करेंगे तो बालक ने, बालको यानी दो बालकों ने, बालका यानी अनेक बालकों ने। द्वितीय विभक्ति बालकम यानी एक बालक को, बालको दो बालकों को, बालकान अनेक बालकों को। तृतीय विभक्ति बालकेन यानी एक बालक से या एक बालक के द्वारा, बालकाभ्याम यानी दो बालकों से या के द्वारा, बालकई अनेक बालकों से। चतुर्थी बालकाय यानी एक बालक के लिए, बालकाभ्याम दो बालकों के लिए, बालकेभ अनेक बालकों के लिए। पंचमी बालकात यानी एक बालक से, बालकाभ्याम दो बालकों से, बालकेभ्य अनेक बालकों से। षष्ठी बालकस्य एक बालक का, बालकयो दो बालकों का, और बालकानाम अनेक बालकों का। सप्तमी बालके एक बालक में, पर, बालकयो दो बालकों में, बालकेशु अनेक बालकों में। संबोधन हे बालक, हे बालक, हे बालको, हे दो बालकों, हे बालका, हे सभी बालकों। बालक की तरह ही छात्र, देव, नृप, वृक्ष, गज, अश्व, शुक, मयूर आदि अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप भी बालक के समान ही चलेंगे, क्योंकि बालक क अंतिम वर्ण क्या है? क। तो क का हम विच्छेद करेंगे तो क प्लस ए, इट मीन्स ये क्या है? अकारांत पुल्लिंग शब्द। तो जितने भी अकारांत पुल्लिंग शब्द हैं उनके रूप बालक की तरह ही चलेंगे। अब है बालिका का। बालिका
यह है आकारांत, और बालिका स्त्रीलिंग है तो ये आकारांत पुल्लिंग शब्द, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, और इसलिए सभी आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के रूप इसी की तरह चलेंगे। लता है, शाखा है, रमा है, चटका है, अजा है, शिक्षिका है, इन सभी के रूप बालिका की तरह ही लिखे जाएंगे। जैसे प्रथमा बालिका, बालिके, बालिका, बालिकाम, बालिके, बालिका, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभि, बालिकाये, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकया, बालिकाभ्याम, बालिकाभ्य, बालिकया, बालिकयो, बालिकानाम, बालिकायाम, बालिकयो, बालिकासु, हे बालिके, हे बालिके, हे बालिका। ये हे बेटा इधर का है बहुवचन का, सो डोंट कंफ्यूज। अब है फल, यह है अकारांत नपुंसकलिंग शब्द, क्योंकि फल नपुंसकलिंग है और ल में ए की मात्रा, तो इट मीन्स अकारांत है। जैसे फलम, फले, फलानी, फलम, फले, फलानी। द्वितीय तृतीया में फलेन, फलाभ्याम, फलई। चतुर्थी फलाय, फलाभ्याम, फलेभ्य। पंचमी फलात्, फलाभ्याम, फलेभ्य। षष्ठी फलस्य, फलयो, फलानाम। सप्तमी फले, फलयो, फलेषु। और संबोधन हे फलम, हे फले, हे फलानी। तो अगर हमें अकारांत पुल्लिंग शब्द बनाने हैं तो हम बालक की तरह ही बनाएंगे। अकारांत पुल्लिंग शब्द हम बालक की तरह ही बनाएंगे। अगर हमें आकारांत स्त्रीलिंग शब्द बनाने तो बालिका की तरह बनेंगे। जैसे हमारे सिलेबस में है कि लता का है, जैसे लता, लते, लता, लताम, लते, लता, लताया, लताभ्याम, लताभि, लताई, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लताभ्याम, लताभ्य, लताया, लतायो, लतानाम, लतायाम, लतयो, लताशु, हे लता, हे लते, हे लते, हे लता। तो इस प्रकार हम लता के शब्द भी बना सकते हैं। आपको बेटा आना चाहिए कि हम इस प्रकार शब्द बनाएं। ठीक है, यह है फल के। जैसे हम पुस्तक के बनाएंगे तो पुस्तक के भी हम फल की तरह बनाएंगे, क्योंकि पुस्तक भी पुल्लिंग नपुंसकलिंग है, तो उसके शब्द भी फल की तरह ही बनेंगे। पुस्तक है, चक्र है, नेत्र, ग्रह, मित्र, आम्र, किरणक, कंदुक आदि अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप इसी प्रकार चलते हैं। फल अकारांत नपुंसकलिंग है तो इसके रूप उसी प्रकार चलेंगे। अभ्यास एक्सरसाइज में भी फर्स्ट है संस्कृते कति कारका सन्ति नामानि वदत्। तो संस्कृत में कितने कारक हैं, नाम बताइए। तो यू कैन डू इट इन कॉपी।